Hi Vachapari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो अभी NTA का कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि नीट के लिए, ठीक है, जो बच्चे नीट के एस्पिरेंट्स हैं उन बच्चों के लिए अपार रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, उनके पास अपार आईडी होनी बहुत जरूरी है। तो हमारे दिमाग के अंदर ये सवाल आया कि यार ये अपार आईडी क्या CUET 2025 के स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी होगी? अब आप सोच रहे हो मैम हाउ आर यू कनेक्टिंग नीट टू CUET 2025? लेट मी टेल यू, एक ही बॉडी है जो ये दोनों एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है। नीट और CUET 2025 के लिए जो एजेंसी है जो इसका टेस्ट कंडक्ट करा रही है वो NTA ही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एक ही एजेंसी से जो है दोनों एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अगर नीट के लिए इसको कंपल्जन पे लाया तो CUET के लिए भी इसको कंपल्जन पे लाया जा सकता है। दूसरी बात, मैम कैसे हो सकता है ना अपार इज जस्ट लिमिटेड टू नीट? हो सकता है अपार एक ऐसी आईडी हो जो कि केवल नीट के लिए हो? नहीं, अपार आईडी इज बेसिकली वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो ये हर एक बच्चे की एक आईडी होगी, जस्ट लाइक आधार। जैसे हमारी आधार आईडी होती है जिसके अंदर आपकी जो आईडी होती है उस आईडी को डालकर आपका थंब इंप्रेशन लेकर आपका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जा सकता है। आपका नाम क्या है, नंबर उससे साथ में कौन सा अटैच्ड है, इनफैक्ट आपका एड्रेस क्या है, और आजकल आधार के साथ में जो बाकी चीजें लिंक्ड है, इनफैक्ट आपका पैन और आधार जो है वो लिंक्ड है, आपके बहुत सारे अकाउंट्स आपके आधार से लिंक्ड है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे रेस्ट्रिक्टेड होती है। बट ये नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन है वो तो 100% निकाली जा सकती है। वैसे ही होती है अपार आईडी। अपार आईडी आधार कार्ड ही मान लो स्टूडेंट्स का, इसके अंदर स्टूडेंट का सारा कच्चा चिट्ठा होगा। बेसिकली स्टूडेंट ने कौन कौन से क्लासेस किए हुए हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी से कौन कौन से एग्जाम्स दिए हुए हैं, सब कुछ जो है यहां पर आ जाएगा। क्योंकि आप जब भी किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहोगे, किसी कोर्स के लिए रजिस्टर करोगे, आपको वो अपार आईडी मांगेगा। और ये जो आईडी है, ये आईडी आपका उस डेटा को जो है अपने साथ में रखेगी। तो आपकी आईडी विल हैव ऑल योर डेटा। सो आप चाहे नीट दो चाहे नहीं दो, आप CUET दो चाहे नहीं दो, अब जो कॉलेजेस हैं वो आपसे अपार आईडी मांगते हैं। नाउ दिस इज अपार आईडी। आपने बहुत सारी जगह पे ABC आईडी सुना होगा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ABC आईडी, अपार आईडी आपसे कॉलेजेस मांगते हैं ताकि आपका डेटा एक ही जगह पे आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये है क्या? यार ये एक यूनिक आईडी है और ये यूनिक आईडी इसके लिए क्रिएट की जा रही है, या फिर ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इतना स्ट्रीमलाइन अब जाकर इसलिए किया जा रहा है ताकि से हर एक बच्चे का डेटा, ऑथेंटिकेटेड डेटा जो है वो एक जगह स्टोर्ड हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक बच्चा पता नहीं कौन कौन से एग्जाम लिख रहा है, मैं जाकर किसी और बच्चे के नाम पर एग्जाम लिख कर आ रही हूं, पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपका जो आइडेंटिटी है और आपकी जो स्टूडेंट की आइडेंटिटी है वो दोनों कनेक्टेड हो, हमें पता हो कि कौन एग्जाम लिख रहा है, उसने कितने एग्जाम लिखे हैं, उसके पास कितनी डिग्रीज है। कोई हवा में जाकर ना बोले मेरे पास ये है वो है, मैंने यहां से किया वहां से किया। बिकॉज अब आपको आपके कॉलेज रजिस्ट्रेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। डन है। अच्छा, फिर मेरे दिमाग के अंदर आता है कि यार ये अपार आईडी जो है वो मैं बनाऊं कहां से? अगर मुझे कॉलेज में जाना है और मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, तो मैं बनाऊं कहां से? सिंपली अपार जो है वो टाइप करके देखो वेब पे और आपको ये जो पेज है ये खुलकर दिख जाएगा। तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि अपार है क्या। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। ये आपको पूरा आपके लिए सारा सब कुछ जो आपका डेटा एक जगह पे रखेगा। अब ये देखो, जैसे तन्वी शर्मा जी जो है वो एक अपार आईडी होल्डर है, तो इसमें क्या है, तन्वी शर्मा नाम आ गया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, उनका जेंडर आ गया है और उनका यहाँ पे ये आईडी आ गया है, एग्जैक्टली जैसे कि आधार कार्ड आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपार क्या करता है, स्टूडेंट्स का जो डेटा है एक्यूमुलेट करने में और स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब ये जो है ये अपार के बेनिफिट्स तो देखो यहाँ पर है ही है। जैसे अचीवमेंट, आपको जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं उनका रिकग्निशन यहाँ पर मिलेगा, आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आप खुद का लर्निंग पाथ चूज कर सकते हो, मोबिलिटी और एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास में है। तो अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अपार मैम मैं बनवाऊं कहाँ से? यार अभी आप अपने स्कूल से अपार आईडी जो है वो जनरेट करवा सकते हो।
तो आप अपने स्कूल से अपार आईडी जनरेट करवा सकते हो और उसके बाद में वो जो है वो अपलोड हो जाएगी आपके डिजी लॉकर पे। आपको पता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आप डिजी लॉकर पे सेफली स्टोर कर सकते हो, तो डिजी लॉकर पे आपकी आईडी जो है वो स्टोर हो जाएगी, आपकी वहां पे अपलोड हो जाएगी, स्कूल वाले अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद में आप उसे कॉलेज के लिए यूज कर सकते हो। अगर ऐसा है कि नहीं आप स्कूल वालों से नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आप स्कूल में अब हो नहीं, तो आप खुद भी अपनी अपार आईडी जो है वो बना सकते हो। आप सिंपली यहां पर आकर देखो और आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसको ये आंसर कर देगा और स्टेप बाय स्टेप आप अपनी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर साइबर कैफे वाले भैया, और अगर आप चाहो तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। तो आपकी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको CUET 2025 के लिए तैयार रखने हैं, उसके अंदर जरूर अपार आईडी भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपको तैयार रखनी पड़ेगी। जैसे ही NTA का ये नोटिफिकेशन आया है तो मेरे ख्याल से नीट वाले बच्चे तो इस चीज के पीछे लगी चुके हैं, अब आपको भी लग जाना चाहिए। यू नेवर नो, NTA आपके लिए भी ये चीज कंपलसरी कर दे, और NTA अगर इसे कंपलसरी नहीं भी करते हैं तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आपसे आपकी ABC आईडी या अपार आईडी जो है वो मांगते हैं, ताकि आपका डेटा एक जगह पे स्टोर किया जा सके। ठीक है क्या? डन है क्या? ऑल राइट, सो दैट इज इट। ये है आपका अपार आईडी, और क्या वो कंपलसरी है CUET के लिए और आपको करके रखना चाहिए क्या? बिल्कुल करके रखना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करके रखना चाहिए, आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में काम आएगा। अब बात कर रहे हैं हम CUET 2025 की, तो ये भी बता देती हूँ कि यार CUET 2025 को क्रैक करना कोई हलवा नहीं होने वाला है, बिकॉज CUET 2025 जो है वो एक प्रोग्रेसिव एग्जाम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत नया एग्जाम है, पिछले 3 अटेम्प्ट ही हुए हैं, चौथा अटेम्प्ट आपका है, हर अटेम्प्ट में कुछ नया देखने को मिल रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और टेक्निकलिटीज भी बदल रही हैं। तो अगर आप CUET एस्पिरेंट है और CUET 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सितंबर में जो मैं रैंकर्स प्लस लेकर आई थी, जिसकी वजह से आप मेरे हाथ धोकर पीछे पड़े थे कि मैम आपने क्यों उसके रजिस्ट्रेशंस बंद कर दिए, उसके रजिस्ट्रेशंस फिर से खुल गए हैं और रजिस्ट्रेशंस 20 तारीख तक हैं, 20 जैन तक हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं रैंकर्स प्लस में। और आपको यह भी बता देती हूं कि इस बार जो है रैंकर्स प्लस वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, क्योंकि इसमें लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कंप्लीशन और वो सारी चीजें जो आपको शिप्रा मैम के साथ में पढ़कर मिलती है, उसकी एडिशन में एक बहुत कमाल की चीज मिल रही है। फर्स्ट एवर हमारे नेशन के अंदर ऐसा हो रहा है कि आपको मैं अपनी चीट शीट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हूं, बेसिकली एक रिवीजन बुकलेट जो है वो मैं प्रोवाइड कर रही हूं। एंड लेट मी टेल यू, वो PDF फॉर्मेट में नहीं होगी, आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी अगर आप मेरे रैंकर बनते हो तो रैंकर्स प्लस का आप हिस्सा बन सकते हो इन ₹899 के अंदर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। सोचो 899 के अंदर आपको आपका बैच मिल रहा है, आप मेरे साथ मॉक पेपर्स लगाओगे, आपको मेरी प्रैक्टिस शीट्स मिलने वाली है, पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे और साथ ही साथ में आपकी रिवीजन बुकलेट जो है वो आपके घर पर पहुंचेगी। इससे बेस्ट मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता, इससे अफोर्डेबल मैं किसी एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन को नहीं कर सकती हूँ। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आपके लिए GT भी अवेलेबल है, इंग्लिश प्लस GT भी अवेलेबल है और पूरे गोल्ड का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। सबके लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में पिन कर दिए हैं, जाकर जरूर देखना। बैकलॉग नहीं चाहिए तो जल्द से जल्द एनरोल कर लो, क्योंकि कुछ ही रैंकर्स के लिए ये जो रिवीजन बुकलेट है वो फ्री में अवेलेबल है, तो फटाक से आ जाओ ताकि से आपको ये चीट शीट्स मिल जाए, आपके घर तक ये पहुंच जाए और आप हिस्सा बन पाओ रैंकर्स कम्युनिटी का, जो कि CUET 2025 फोड़ने वाली है। ठीक है क्या? सो आई विल सी यू, है ना। और मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो बिल्कुल शेयर कर दूंगी, और आपको क्या क्या चाहिए आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए वो भी शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज यार चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।